ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतसागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत्तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का आज का 6वें अध्याय का 11वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। पूर्व श्लोक में भगवान ने ध्यान योग के लिए प्रेरणा की। ध्यान योग का साधन कैसे करें, इसके लिए अब आगे के 3 श्लोकों में ध्यान योग की उपयोगी बातें बताते हैं। आइए प्रारंभ किया जाए। ध्यान योग के लिए उपयोगी बातें क्या हैं, इन तीनों श्लोकों में हम लोग समझने का प्रयास करें। 11वां श्लोक, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, ये 11वां श्लोक, इसके विषय में हम लोग समझें। शुचौ देशे, भूमि की शुद्धि 2 तरह की होती है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान आदि, और शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाए। जहां मिट्टी हो वहां ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दें। चैलाजिन कुशोत्तरम, यद्यपि पाठ के अनुसार क्रमशः वस्त्र, मृगछाला और कुश बिछानी चाहिए। ये इसका यहाँ पर एक क्रम बनाया गया है। श्लोक में जैसा पाठ है अगर वैसा ही लिया जाए तो नीचे कपड़ा, उसके ऊपर मृगछाला और उसके ऊपर कुश बिछानी पड़ेगी, परंतु यह क्रम लेना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कुश शरीर में गड़ती है। अतः नीचे कुश, उसके ऊपर मृगछाला और उसके ऊपर कपड़ा, ऐसा क्रम लिया गया है। क्योंकि पाठ क्रम से अर्थ क्रम बलवान होता है। पाठ क्रमादर्थ क्रमो बलियान, ये इसका एक क्रम है। तथापि बिछने में पहले कुश बिछा दें, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दें, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगछाला न मिले तो कुश पर टाटका, बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दें, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दें। वाराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है, अतः उससे बना आसन काम में लाते हैं। ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। पवित्री प्रोक्षण आदि में भी इसको काम में लाते हैं। अतः भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर में गड़े नहीं, और हमारे शरीर में जो विद्युत है, शक्ति है, वह आसन में से होकर जमीन में न चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान आया है।
मृगछाला रोएं शरीर में न लगे और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह न अत्यंत ऊंची हो और न अत्यंत नीची हो, कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन आत्मनः, ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला न हो, भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहें। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। अतः यहाँ आत्मनः पद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया है। इसी तरह से गोमुखी, माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊं, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साथियों हम सब लोगों को प्राप्त हुई। इसमें व्याख्या जैसा कुछ नहीं है, ये मर्यादा के संदर्भ में बड़ी सुंदर सीख इस श्लोक में है। अब अगला श्लोक है 12वां। तत्रैक अग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योग मात्म विशुद्धये, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब इसकी व्याख्या हम लोग सुनते हैं। पूर्व श्लोक में बिछाए जाने वाले आसन की विधि बताने के बाद अब भगवान 12वें और 13वें श्लोक में बैठने वाले आसन की विधि बताते हैं। तत्र आसने, जिस आसन पर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछाया हुआ है, ऐसे पूर्व श्लोक में वर्णित आसन के लिए यहाँ तत्र आसने पद आए हैं। उपविश्य, उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुखपूर्वक बैठ सकें उस आसन से बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार 3 घंटे तक बैठे रहें, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत चंचलता रहित हो जाते हैं, कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता, क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। यत चित्तेंद्रिय क्रियः, आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियों आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए, कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होंगी तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो सकेंगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए। आगे 16वें और 17वें श्लोक में संयत जीवन रखने के लिए कहा गया है। एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करे, अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दे। इसके लिए ऐसा विचार करे कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूं। यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूंगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं, और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन, ध्यान भी नहीं होगा। इस तरह दोनों ओर से मैं रीता रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाइए। ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, किंतु अपने आप आया हुआ है।
जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, अर्थात न तो उसका अनुमोदन करें और न उसका विरोध ही करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे आया वैसे चला जाएगा, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है, यह नियम है। जैसे संसार में बहुत से अच्छे मंदे कार्य होते रहते हैं, पर उनके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते, तो उनका हमारे पर कोई असर नहीं होता, अर्थात हमें उनका पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही अपने आप आने वाले चिंतन के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे, तो उस चिंतन का हमारे पर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा। जब मन नहीं चिपकेगा तो वह स्वतः एकाग्र और शांत हो जाएगा। युंजाद्योग मात्म विशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही ध्यान योग का अभ्यास करें। सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा आदि का उद्देश्य रखना, अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। और सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उद्देश्य कामना न रखकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतःकरण की शुद्धि है। रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर उनसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए ऐसी बात नहीं है। योग एक शक्ति है, जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दें तो भोग रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दें तो परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन जाएंगी। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण सूत्र, पिछले में आसन संबंधित बात बताई गई कि नीचे जो है कुशाका, ऊपर जो है मृगशाला अथवा कंबल, उसके ऊपर जो है एक सूती कपड़ा, ये बिछा दें। आसन बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, स्वच्छ स्थान पर हो, जिससे कीड़े मकोड़े कोई व्यवधान न कर सके। उसके बाद बताया गया कि ऐसा आसन हो जिसमें कम से कम 3 घंटे बैठने का अभ्यास हो, और मन और अपने चित्त को एकाग्र करके हम उसका अभ्यास कर सकें। यह अभ्यास अंतःकरण की शुद्धि के लिए मात्र होना चाहिए, बाह्य दिख आडंबर के लिए या किसी सांसारिक कामना के लिए ना हो। योग से अंतःकरण की जब शुद्धि हो जाएगी तो रिद्धियां सिद्धियां जब हम संसार में लगाएंगे उस शक्ति को, ऊर्जा को, तो वो रिद्धियों सिद्धियों के रूप में प्राप्त होंगी, और परमात्मा में लगाएंगे तो वो परमात्मा प्राप्ति में सहायक बनेंगी। ये यहाँ पर साथियों मुख्य रूप से बात कही गई। एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अचानक से कुछ बातें आ जाती हैं। उन बातों को जैसे ही आए वैसे ही उनको छोड़ दिया जाए, वो जैसे आई हैं वैसे ही चली जाएंगी, उसमें डूबने की जरूरत नहीं है, बल्कि और उनकी उपेक्षा और उनका विरोध भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब 13वां इसमें साथियों श्लोक है, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठें। यद्यपि काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है, और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच के भाग का है। ध्यान के समय ये काया, शिर और ग्रीवा सम सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की हड्डी जो है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहें, और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया, शिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत में अचल रहें, कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है, और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुके, न पीछे झुके, न दाएं न बाएं ही झुके, दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है, काया, शिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना। इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है। तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन से बैठें, पर काया, शिर और ग्रीवा एक सूत में ही रहने चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत में रहने से
मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम लें, फिर स्थिरता से बैठ जाएं और यह भावना बना लें कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशश्चानवलोकयन, उस दिशाओं में 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। अतः ग्रीवा को स्थिर रखें। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते रहें, अर्थात अपने नेत्रों को अर्ध निर्मीलित अधमुदे रखें, कारण कि नेत्र मूद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रखने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने के का तात्पर्य अर्ध निमिलित नेत्र रखने में ही है। स्थिर, आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। परिशिष्ट भाव, यहाँ नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, प्रत्युत मन को एकाग्र करना मुख्य है। ये साथियों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार भगवान बताते हैं। सगुण साकार के ध्यान की चर्चा अब साथियों अगले क्रम में होती है। यहां तक किसी के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। 14वां श्लोक है, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मंचित्तो युक्त आसीत मत्परः, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। प्रशांत आत्मा, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है वह प्रशांत आत्मा है। जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्मा प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। राग द्वेष मिटने पर स्वतः शांति आ जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्ध शांति प्राप्त प्रकट हो जाती है। उस स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाले का नाम ही प्रशांत आत्मा है। विगति भी, शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, कारण कि उसके अंतःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जीना हो तो जिएगा ही, इसको कोई मार नहीं सकता, और इस शरीर को मरना हो तो मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि यह मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्तवृत्ति परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। जब कल्याण में कोई संदेह ही नहीं तो फिर भय किस बात का। इस भाव से वह सर्वथा भय रहित हो जाता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यहाँ ब्रह्मचारी व्रत का तात्पर्य केवल वीर्य रक्षा से ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारी के व्रत से तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु जी की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी उपर्युक्त 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से इन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। व्रत में स्थित रहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से
कभी किंचन मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न हो, चाहे वह ध्यान काल हो चाहे व्यवहार काल हो। इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आ जाता है। मनः संयम्य मच्चित्तः, मन को संयत करके मेरे ही लगा दें, अर्थात चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदि के चिंतन में ही लगा दें। तात्पर्य है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो कुछ संकल्प विकल्प रूप से चिंतन होता है, उससे मन को हटाकर एक मेरे में ही लगाता रहे। मन में जो कुछ चिंतन होता है वह प्रायः भूतकाल का होता है और कुछ भविष्य काल का भी होता है, तथा वर्तमान से साधक मन परमात्मा में लगाना चाहता है। जब भूतकाल की बात याद आ जाए तब यह समझें कि वह घटना अभी नहीं है, और भविष्य की बात याद आ जाए तो वह भी अभी नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं वे उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं है। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं है। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है। परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। कारण कि भूतकाल का कितना ही चिंतन किया जाए उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं, और भविष्य का चिंतन कितना भी किया जाए तो वह काम अभी कर सकेंगे नहीं, तथा भूत भविष्य का चिंतन होता रहने से जो अभी ध्यान करते हैं वह भी होगा नहीं, तो सब ओर से रीते ही रह जाएंगे। युक्तः, ध्यान करते समय सावधान रहें, अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान जागृत रहें। इसमें कभी प्रमाद, आलस्य आदि न करें। तात्पर्य है कि एकांत में अथवा व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा, और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगाने में सुविधा होगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, अर्थात व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। असीत मत पर, केवल भगवत परायण होकर बैठे, अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवान का ही रहे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में योगी युंजीत सतत मात्मानम रहसि स्थित पदों से ध्यान योग का जो उपक्रम किया था उसी को यहाँ युक्त आसीत मत्परः पदों से कहा गया है। ये साथियों कुछ और नियम यहाँ हम लोगों ने ध्यान के विषय में सुने और समझे हैं। परिशिष्ट भाव है कि अपनी विशेषता मानने से आसुरी संपत्ति आ जाती है, इसलिए भगवान ने मतपरह पद से ध्यान योगी के लिए भी अपने परायण होने की बात कही है। भगवत परायणता में भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं और अभिमान भी नहीं होता, यह भक्ति की विशेषता है। इस श्लोक में मन और चित्त ये दो समानार्थक पद आए हैं। मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है और चित्त से किसी एक ही वस्तु का चिंतन किया जाता है। अतः यहाँ आए मनः संयम्य मच्चित्तः पदों का तात्पर्य है कि संसार का मनन नहीं करें, अर्थात मन को संसार से हटा लें और चित्त से केवल भगवान का चिंतन करें, अर्थात चित्त को केवल भगवान में लगा दें। तो ये साथियों जो सूत्र यहाँ पर बताए गए हैं इन्हें खूब गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। इस विषय में निरंतर सोचिए और सोच करके अपने जीवन में जितना अभ्यास कर सकें वैसा हम सब करें। अब आइए आज के सत्र को विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम।
सबका मंगल हो साथियों। आज के लिए इतना ही। 15वां श्लोक हम लोग कल से पढ़ेंगे। जय राम जी की शुभ रात्रि।